देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देखेंगे बोले थे आज की डिस्काउंट के बारे में। ऐसा जर्नल का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें डिस्काउंट। तो अंकित और महेंद्र बताइए, डिस्काउंट हम बताए थे कि डिस्काउंट कितना प्रकार का होता है। कल हम लोग डिस्काउंट को समझे थे। डिस्काउंट कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक दो प्रकार का सर। एक क्या होता है? डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, है ना? ट्रेड दुबारा लिखा गया, ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। तो जान के रख लीजिए कि हम लोग किसको नहीं लिखते हैं। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं सर। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं और हम लोग कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। इस बात को याद रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है। क्या कहता है? नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। और दूसरा क्या सर बोले हम? हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब बाकी सबको दिख रहा है? सर हमको स्क्रीन नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है है। सर। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। किसी को नहीं दिख रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। बस आप दिख रहे हैं। हम दिख रहे हैं। अच्छा, बीच में नेट कट गया था इसीलिए। आज थोड़ा सा गड़बड़ी तो हो रहा है, हम देखें। सर अब कल दिख से रहा मत है? लीजिएगा सर, रात में मत लीजिए सर। हैं? सर छोड़ दीजिए आज को। नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ेंगे नहीं। ना मैं फाकी मत मारी। अब दिख रहा है? देखिए तो बोर्ड दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, चलिए हम लोग बनाते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम ऐसा इंसान है कि हम 2 दिन खाना नहीं लेंगे, 2 दिन खाना बना के छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, है ना? सर्वश्रेष्ठ बको कोई ध्यान। प्रॉब्लम हो रहा था आपको इसीलिए बोले, कोई नहीं दिक्कत नहीं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम समाधान कर लेंगे, है ना? जब किसी भी चीज को पूरी कायनात पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में शामिल हो जाती है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना? आधा घंटा पढ़ेंगे लेकिन काम का पढ़ेंगे। हम क्या बोले थे कि डिस्काउंट कितना प्रकार का होता है वर्षा? सर दो टाइप से। 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा 2 टाइप होता है रानी? सर ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और क्या होता है? केस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं व्यापारिक भत्ता और केस डिस्काउंट को बोलते हैं नगद भत्ता। वेरी गुड। इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नगद छूट, नगद छूट। उसमें हम उसके बाद क्या बताए थे कि किसको लिखते हैं और किसको नहीं लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं और कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग नंबर वाइज देखें तो पहले क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर निकालेंगे कैश डिस्काउंट। पहले नंबर किसका आता है? ट्रेड डिस्काउंट का। फिर किसका नंबर आता है? कैश डिस्काउंट का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, और हम क्या बताएंगे? बताए थे हम कि डिस्काउंट मिलता भी और देते भी हैं। कल ये हम बता चुके थे। यानी कि अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि डिस्काउंट अगर हमको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रॉफिट है। क्या है वर्षा? मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट है सर। और होने से इसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो ये मेरे लिए नुकसान है, यानी मेरे लिए लॉस है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। इस बात को आप लोग नोट्स बना करके लिख लीजिए। ठीक है, ममता समझ में आया? कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ा चुके हैं क्या सर? हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ा दिए, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सर आज चैनल तो सर्च कर रहे थे सर, मिला नहीं। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अपलोड हम किए नहीं है उसको, अपलोड किए लेकिन पब्लिक नहीं किया, प्राइवेट किया हुआ है। वो मिल जाएगा। नहीं सर, चैनल आपका चैनल को सर्च कर रहे थे, नहीं मिला। उस मिलेगा मिलेगा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी इसमें बात करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मनीष महेंद्र, कोई डाउट है कि डिस्काउंट नो रिसीव हम लोग के सर। लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करेंगे, नो सर। और डिस्काउंट अलाउड हम लोग के लिए नुकसान है इसलिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट कौन सा अकाउंट में आता है? ये आता है हम लोगों का कौन सा अकाउंट में? नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट सर। अकाउंट में। किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। क्या श्याम, कोई दिक्कत है? नो सर। प्रियंका, ममता, कोई दिक्कत है?
सर। नहीं है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिखेगा। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा अब, है ना। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। एक सेकेंड। देखिए ये जो क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को अभी, है ना। चलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना। श्याम, यस प्रियंका, सर, दिख रहा है सर। वर्षा, ममता। यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, रुकिए क्वेश्चन का और एक पार्ट है। अंकित दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन का और एक पार्ट है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे तो भी दिखेगा ना। अभी भी दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखिए बीच में कौन आया, ये बीच में आने वाला संजीव कुमार दास। संजीव थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिए बच्चा, ठीक है। हम क्या बोले संजीव आपको कि आप थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिए, आप बहुत लेट करके आ रहे हैं। हाँ सर। है ना। चलिए स्वीकार भी कर लिए कि हाँ सर हम गलती कर रहे हैं, हमको थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन अब पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन 2 पेज में आ गया है ना। ममता आप सिल्ली में है कि वहाँ है? दिल्ली में। अच्छा गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन अब क्लियर दिख रहा है ना। क्वेश्चन अब पूरा क्लियर दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बनाना है श्याम? देखिए पास एंट्रीज इन जर्नल, जर्नल एंट्री बनाना है। ऑफ किसका? श्री भरत राम, भरत राम का बनाना है। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है हम लोग कल देख चुके थे। सबसे पहले लिखना होगा जर्नल, अच्छा किसका बुक में बना रहे हैं उसको सबसे पहले लिखिए। इन दी बुक्स ऑफ, चाहे ऐसा कीजिए जर्नल एंट्रीज, पहले जर्नल एंट्री लिख लीजिए। क्या कीजिए, पहले जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज लिखना है। उसके बाद लिखना है इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ क्या था, नाम क्या था उसका वर्षा? भगत सर। श्री भरत राम, श्री भरत राम। तो यहाँ पर लिख दीजिए इन दी बुक्स ऑफ श्री भरत राम, इन दी बुक्स ऑफ श्री भरत राम, भरत राम, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग इसका फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या? वर्षा, प्रियंका, रानी? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। सर अंकित आप तुम यूट्यूब वीडियो अपलोड कीजिएगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा? किस चीज का? मतलब एक क्लास का अगर यूट्यूब वीडियो अपलोड कीजिएगा तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं ये मेरा ही वीडियो है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर दूसरों का वीडियो हम कॉपी करेंगे ना तो दिक्कत होगा। हाँ तो आप बोले क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मना किए ना बोलने के लिए, तो फिर इसीलिए। कहाँ पर, ये महिंद्रा में? हाँ। हाँ महिंद्रा, आप कौन वर्षा बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। जी आप किसी को स्टूडेंट को बोले बोले थे ना। सूर्य ये बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा में तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बाद में बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है? डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट, फिर यहाँ पर रुपया का चिन्ह। देखिए सबसे पहला घटना कब घटा है, कौन सा है? देखिए 2017 अगस्त 1 तारीख, 2017 अगस्त 1 तारीख। तो 2017
अगस्त और 1 तारीख। सबसे पहले क्या हुआ है ये ममता बोलेगी। सबसे पहले क्या हुआ कि रिसीव कैश फ्रॉम गणेश जी, गणेश जी से पैसा मिला। और उसके बाद लिखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझाते हैं थोड़ा सा हम। जैसे कि यहाँ पर हमको पैसा मिला मतलब कैश मिला, किससे मिला, गणेश जी से मिला। किससे मिला, गणेश जी से मिला। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश हम लोगों का है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, न सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि आने वाले को डेबिट करो। तो अगर हमको कोई पैसा देगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आने वाले को डेबिट करो, तो कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। और गणेश जी क्या है, गणेश जी जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो देने वाला कौन है, गणेश जी, तो गणेश जी को क्रेडिट करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में और एक चीज छिपा हुआ है, वो क्या है, डिस्काउंट के बारे में बोला जा रहा है कि डिस्काउंट भी है। और क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम पिछला स्लाइड में क्या बताए थे कि डिस्काउंट अलाउड को क्या करते हैं। तो देखिए डिस्काउंट अलाउड को क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, डेबिट कर दिया सर। डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए लिखा दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं। यानी क्या हम करेंगे इसमें, डिस्काउंट जो यहाँ पर दिख रहा है डिस्काउंट, उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट जो दिख रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या समझ में आया, ये क्या बोलते हैं ममता, यस सर। आ गया ना। अब जर्नल क्या बनेगा इसका बताइए तो आप लोग, क्या क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो डेबिट में उसको डेबिट करेंगे, है ना। देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा अंकित, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नहीं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या फिर डिस्काउंट अकाउंट, है ना। अलाउड अकाउंट ये भी डेबिट, और क्रेडिट में क्या होगा, तो टू टू गणेश जी। गणेश जी अकाउंट, टू गणेश जी अकाउंट, गणेश जी अकाउंट, गणेश जी अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है देखिए तो, अमाउंट है आपका, कैश में है 1980 और डिस्काउंट में है 20, है ना। कैश में है 1980, कैश में कितना है 1980 और इसमें कितना है 20, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 2000। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है, वर्षा, ममता, प्रियंका, रानी, मनीष, महेंद्र, युवराज। नो सर। तो बिंग क्या लिखना होगा, कैश रिसीव फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश जी एंड डिस्काउंट, एंड क्या लिखना होगा, डिस्काउंट अलाउड, ये लिखने से भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट घटना कब घटा है। तो नेक्स्ट घटना कब घटा है ममता, नेक्स्ट घटना घटा है 5 तारीख को। क्या हुआ है 5 तारीख को, शैलेश को नगद दिया, शैलेश को नगद दिया। तो देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो नगद दिया मतलब पैसा दिए होंगे, क्या दिए होंगे, पैसा दिए होंगे, यानी कि कैश। एक क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है हम लोगों को कैश, क्या दिख रहा है कैश। और दूसरा क्या दिख रहा है, शैलेश, क्या दिख रहा है, शैलेश दिख रहा है, ठीक है। कैश हम दे रहे हैं, यानी कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो अगर हम किसी को पैसा देंगे तो मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, यानी पैसा को हम क्रेडिट करेंगे। और शैलेश कौन सा अकाउंट है, शैलेश हम लोगों का है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है ना। शैलेश ने, अच्छा ऊपर में था ना शैलेश वाला, शैलेश को नगद दिया, तो एक तो केस हुआ और दूसरा क्या है, शैलेश को दिए। तो अगर हम शैलेश को दे रहे हैं तो शैलेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर करने वाले को डेबिट करो। तो अगर हम शैलेश को देंगे तो रिसीव करने वाला कौन होगा, शैलेश होगा, यानी हम शैलेश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड, है ना, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट हमने नहीं दिया बल्कि उसने दिया, हिम लगा हुआ है। बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया ये किसने दिया, शैलेश ने दिया। यानी मेरे लिए ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है बल्कि मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव है। समझिए मेरे बात क्या हम बोलना चाहते हैं, ये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, ना कि मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं अंकित, तुम समझा।
यस सर, इसमें बाय हिम लिखा हुआ है ना। बाय हिम लिखा हुआ है, इसका मतलब हाँ। ये हुआ कि छूट हमने नहीं दिया, उसने दिया। समझिए, देखिए हिंदी में लिखा है उससे छूट मिली, माने हमको मिला, यानी मेरे लिए फायदा हुआ। और अगर डिस्काउंट मेरे लिए फायदा होगा, मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो इस डिस्काउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो फिर से पूछ। बता दीजिए ना। अच्छा, फिर से बता दें। देखिए, यहाँ पर जो हुआ है ना कि डिस्काउंट अलाउड, लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है। यानी उसने छूट दी, और अगर उसने छूट दी मतलब मुझे छूट मिली, यानी हमको डिस्काउंट मिला। हम नहीं दे रहे हैं, ये हमको मिला। और अगर हमको मिला मतलब मेरे लिए फायदा है। और अगर डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। इसीलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। आई होप समझ गए होंगे। यस सर। है ना, देखना पड़ता है सीधा सीधी भाषा में कि हमको छूट मिला कि हम छूट दिए। अगर हम दिए तब तो मेरे लिए नुकसान है, और अगर हमको मिला मतलब मेरे लिए प्रॉफिट है। तो इसका जर्नल क्या बनेगा, ये हमको बताएगी प्रियंका। क्या बनेगा, शैलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट ना। डेबिट में क्या यस होगा, शैलेश सर। होगा। डेबिट में क्या होगा, शैलेश होगा। तो शैलेश। डेबिट में होगा शैलेश, यानी कि शैलेश अकाउंट डेबिट। शैलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। बस डिस्काउंट लिखने से भी चलेगा, उतना नहीं लिखना है। टू डिस्काउंट अकाउंट। देखिए किसमें कितना अमाउंट है, इसमें कितना अमाउंट है, इसमें है 1950, इसमें है 50, इसमें है 1950 और इसमें है 50, इसमें है 1950 और डिस्काउंट में है 50, दोनों को जोड़ करके 2000। ठीक है, तारीख कितना था, तारीख कितना था, 5 तारीख। 5 तारीख था, 5 तारीख। तो यहाँ पर हम तारीख में लिख देंगे 5 तारीख। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग लिखेंगे कैश पेड टू, कैश पेड टू शैलेश, शैलेश, शैलेश को कैश पेड किए एंड डिस्काउंट रिसीव बाय हिम, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हिम, उसके द्वारा छूट मिली। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है क्या, ममता एक बार बोल दीजिए बच्ची, कोई डाउट है नहीं क्या, सर। प्रियंका, रानी, वर्षा, नो सर। नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ने के लिए हम लोग को फॉर्मेट फिर से बनाना पड़ेगा आगे तरफ, है ना, फॉर्मेट। पांच तारीख के बाद घटना कब घटा है फिर से, 5 तारीख के बाद फिर से कब है, 10 तारीख को। 10 तारीख को क्या हुआ है महेंद्र, शैलेंद्र ने नगद चुकाया। शैलेश शैलेश है सर। 10 तारीख को क्या है कि शैलेश ने नगद चुकाया, मतलब शैलेश ने मुझे पैसा दिया। तो सेंटेंस में क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है हमको शैलेश, और एक दिख रहा है केस। यानी एक दिख रहा है केस और दूसरा क्या दिख रहा है, शैलेश दिख रहा है। तो शैलेश ने चुकाया मतलब हमको दिया, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ दिया, मतलब दिया, दिया मतलब रिसीव किए। और ये केस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करो। तो अगर कोई पैसा देगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, यानी हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये शैलेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और साथ के साथ फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो उन्हें छूट दी, है ना, उन्हें छूट दी मतलब डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब उन्हें छूट दी, मतलब हम उसको छूट दिए कि एक काम करो शैलेश, तुम हमको पूरा पूरी पैसा मत दो, तुम हमको 4900 ही दो, 100 रुपये हमको छोड़ दे रहे हैं। यानी ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये मेरे लिए नुकसान है, क्या है, डिस्काउंट अलाउड जो है ये मेरे लिए नुकसान है। और अगर ये मेरे लिए नुकसान होगा, अगर डिस्काउंट मेरे लिए नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे।
डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो जर्नल क्या बनेगा बच्ची बोलिए तो प्रियंका, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ना, यस सर। क्या बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू शैलेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। टू शैलेश अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है और तारीख कितना है। अमाउंट तो हमको जहां तक 10 याद है तारीख है सर। कि अमाउंट एक इसका था 4,900 और इसका था 1,000 और दोनों को मिला करके होगा 5,000 और तारीख जहां तक हमको याद है कि 2017 का अगस्त का 10 तारीख था, 10 तारीख। 10 तारीख था हाँ। इसका क्या बिंग बनेगा, इसका बिंग बनेगा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम शैलेश, शैलेश से पैसा मिला एंड डिस्काउंट अलाउटेड, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है, अब देखिए 10 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है, 10 तारीख के बाद देखिएगा तो अब इस क्वेश्चन में आएगा मजा। 15 तारीख को जो हुआ है इसमें आएगा क्या, मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा है ना। 15 तारीख को जो भी हुआ है इसमें क्या आएगा, मजा आएगा। अब ध्यान देके सुनेगी कौन, ममता, प्रियंका, रानी, वर्षा, महेंद्र, सभी को सुनिएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है 15 तारीख को, 15 तारीख को बोला जा रहा है कि राजेश से 20% व्यापारिक छूट, यानी कि 20% कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, अच्छा राजेश से 20% व्यापारिक कटौती पर 20,000 सूची मूल्य का नगद खरीदा, यानी कि जिसका दाम 20,000 है उसमें अगर हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो बताइए 20,000 का 20% कितना होगा, ये हमको बताएगी प्रियंका। 20,000 का 20% कितना सर होगा, 4,000। कितना होगा, 4,000। 1 2 0 कट गया, 4,000। बिल्कुल सही 4,000। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई चीज को खरीद रहे थे जिसका दाम है 20,000 लेकिन उसमें हमको 4,000 का छूट मिल गया तो हमको कितना देना पड़ेगा, 16,000 ही देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, क्या करना पड़ेगा हमको, 16,000 ही देना पड़ेगा, 4,000 रुपया हमको छूट मिल गया। क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट है वर्षा, नो सर। कोई डाउट है, नो सर। डाउट नहीं है ना। तो जर्नल क्या बनेगा, देखिए नगद खरीदे हैं, खरीदना है, अगर परचेज लिखा हुआ है तो जर्नल क्या बनेगा अंकित, जर्नल क्या बनेगा रे, तारीख है 15, तारीख कितना है, तारीख है 15 और जर्नल क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीद रहे हैं ना। परचेज अकाउंट डेबिट हाँ, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। अब आएगा प्रियंका का मन में क्वेश्चन और लिखेंगे 16,000, कितना लिखेंगे 16,000। सर आप डिस्काउंट क्यों नहीं लिखे सर, यहाँ पर जो आप डिस्काउंट निकालें कि 4,000 का डिस्काउंट दे दिए, अभी आप बताएं हम लोग को कि देखिए 20,000 बिल बन रहा था जिसमें से 4,000 डिस्काउंट मिला तो 16,000 पेमेंट किए, तो सर ये इसको डिस्काउंट को आप क्यों नहीं लिखे, क्या आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा है प्रियंका, प्रियंका क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, वर्षा क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ यस रहा सर। है, आ रहा है। यस सर। अच्छा रानी क्या आपके मन में ये ट्रेड क्वेश्चन, डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है ये सर, कौन ट्रेड बोले, डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता। ये कौन बोले, सर हम रानी। रानी बोले, बिल्कुल सही, रानी सही बोली कि ये जो डिस्काउंट है कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट है, ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट। उसको और लिखा हम नहीं बता जाता। चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं लिखते हैं, देखिए ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं, क्रॉस कर दिए हैं, समझे, इसीलिए हम लोग डिस्काउंट को नहीं लिखे, समझे, अब समझे प्रियंका,
अगर ये कैश डिस्काउंट Yes, रहता तो sir. लिखते हैं, अगर ये कैश डिस्काउंट रहता तो लिखते हैं, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. हाँ, तो सर इसको कहीं और मेंशन नहीं कर सकते क्या? मतलब खाली बिंग कहीं में, और बस इसके लिए बस कोई बिंग अलग से में, बस खाता बिंग बनाया में, जाता है या इसको एकदम भूल ही जाना है? इसको एकदम लिखना ही नहीं है, बस चाहे तो बिंग में लिख सकते हैं। बिंग लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज फॉर केस विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट, बस यहाँ लिख सकते हैं और कहीं नहीं। ठीक है, ममता आपको इस बात समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए 15 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है? 15 तारीख के बाद 20 तारीख को, 20 तारीख को देखिएगा, 20 तारीख को समझिए, 20 तारीख को क्या हो रहा है इसको जरा समझिएगा आप लोग। देखिए 20 तारीख को क्या हो रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो रहा है। 20 तारीख को बोला जा रहा है, जरा गौर फरमाइएगा, अंकित गौर फरमाइएगा, महेंद्र, श्याम ध्यान दीजिएगा। 20 तारीख को बोला कि एक वो वेराइटी स्टोर है जिसमें 10% व्यापारी कटौती, यानी कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और उसके साथ साथ लिखा गया है 5% कैश डिस्काउंट, यानी कि 5% क्या डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। दो टाइप का डिस्काउंट है ना। और जिसका लिखा हुआ कितना है, जिसका एमआरपी लिखा हुआ है क्या? 10,000 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम पहले ही बता चुके हैं पिछला स्लाइड में कि सबसे पहले किसका नंबर आता है? ट्रेड डिस्काउंट का। किसका आता है? ट्रेड डिस्काउंट का। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि 10,000 का कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 10%। कितना है? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? Sir, 1,000. 1,000 होगा। तो अगर 10,000 में से पहले हम 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिए तो कितना बचा? 9,000 बचा है। कितना बचा है? 9,000। अब 9,000 में हम क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? 5%। तो 9,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 450। कितना निकलेगा? 450। तो हम किसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम 450 को लिखेंगे। हम किसको नहीं लिखेंगे? 1,000 को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और हम बताएं कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते हैं। तो यानी कि 9,000 सॉरी 9,000 में अगर हमको 450 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कितना हमको देना पड़ रहा है? 8,550 रुपया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरे समझदार बच्चों। Yes, sir. समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम कोई चीज को क्या खरीदे? खरीदे हैं, नगद माल खरीदे हैं। खरीदे मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और खरीदते टाइम जो हम लोग को डिस्काउंट होता है वो मिलता है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है। मिला मतलब फायदा हुआ। फायदा हुआ तो डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। तो डिस्काउंट को हम कहाँ पर लिखेंगे? टू डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। और टू क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है ना। अब डिस्काउंट में कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो डिस्काउंट में लिखेंगे 450। कितना लिखेंगे हम? 450। सर ये आप 1,000 को नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वह ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश में कितना लिखेंगे प्रियंका? कितना लिखेंगे? 8,550। कितना लिखेंगे? 8,550। और दोनों को जोड़ करके डेबिट में कितना लिखेंगे? 9,000। कितना लिखेंगे? 9,000। अब हमको बताएगा कौन? ये महेंद्र, बताइए आप कि जर्नल क्या बनेगा? सर जर्नल तो आप बना दिए थे वहां पर। यस सर। जर्नल क्या बनेगा? ये 20 तारीख परचेज है ना? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट और टू कैश कैश अकाउंट। ममता बताएगी। डिस्काउंट में कितना देखे थे हम लोग अभी? 450। इसमें कितना देखे थे? 8,550। और दोनों का जोड़ कितना देखे थे हम लोग? 9,000। बिन क्या लिखना होगा?
बीइंग गुड्स परचेज विथ डिस्काउंट, है ना, गुड्स परचेज विथ डिस्काउंट लिख देने से भी चलेगा, विथ परचेज विथ डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट के साथ सामान खरीदा। इस प्रकार से हम लोगों का 20 तारीख का बन गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। श्याम समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अच्छा, अगर हम बच्चा और बच्ची बोलते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं ना है किसी को जी? क्योंकि मेरा आदत है, 7 साल का अनुभव रहता है, ये हम नहीं बोलते हैं, मेरा जुबान से अपने निकलता है ना। अब 20 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है देखिए तो, 20 तारीख के बाद अगला घटना घटा है 25 तारीख को। तो चलिए हम लोग फिर से फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। रुकिए, हैंग कर गया क्या? देखिए सब गड़बड़ है। हाँ देखिए, कितना तक तारीख तक बनाए हैं अंकित हम लोग? 20 तारीख तक बना है। 20 तारीख तक ना। चलिए 20 तारीख तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे कब घटना घटा है, फिर से नेक्स्ट घटना 25 तारीख को हुआ है ना। कब हुआ है? 25 तारीख को। तो तारीख लिखेंगे कितना, 2017 अगस्त का, अगस्त था ना, अगस्त का 25 तारीख। क्या हुआ है अंकित? 25 तारीख को क्या हुआ है? अच्छा, ये ममता ममता बताएगी कि सिल्ली में कहाँ पर मैरिज हॉल खुला है? आप जो स्टेटस में डाले थे। सर ऊपर पता नहीं बोलते हो ना, वहाँ पे। समझ गए समझ गए समझ गए, वो जो बड़ा बिल्डिंग बन रहा था वहां पर। हाँ और सर समझ, 18 तारीख को है, सबको को कार्ड दिया है घर घर में बुलाया भी है। अच्छा अच्छा, बादल पाल आ रहा है ना। हाँ सर। वही हम सोच रहे हैं भाई कहाँ पर मैरिज हॉल खुला है, कहाँ खुला है। वो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है लेकिन वहां पर। हाँ सर, न्यू बना है। न्यू बना है, बहुत पहले से बन रहा था। हम्म, वो राजाराम का भैया नहीं है? राजा का भैया, राजा, अच्छा समझ गए, राजा राज टेंट हाउस। हाँ सर, उसके बड़े भैया ना वो बना है। अच्छा अच्छा, राजा का भैया बनाया, ठीक समझ गए। हाँ हाँ, तो वहीं पर बादल पाल आ रहा है ना। हाँ हम्म, सर। हाँ सर, लॉज बनाए हैं। हाँ लॉज बना है, लेकिन एकदम पूरा गांव के अंदर बनाया है, वो मेन टाउन में रहने से अच्छा होता। देखिए 20 तारीख को क्या हुआ है। मेरा सर 2000 का माल खरीदा सर, 10% व्यापारिक कटौती पर। 10% का क्या डिस्काउंट है यहाँ पर? ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो 2000 का माल अगर हम खरीदते हैं, खरीदा नहीं है भाई, बेचा है, बेचा है सेल से। तो एक तो इसमें हम लोग को दिख रहा है सेल्स, और दूसरा क्या दिखेगा हम लोगों को? कैश। सेल्स होता है क्रेडिट में, कैश होगा डेबिट में, है तो कोई डाउट है क्या? अब आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, ये समझ गए नो हैं सर। कल परसों का क्लास में ही, है ना, कि सेल्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं और पैसा आता है इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। और कितना परसेंट डिस्काउंट के साथ है? 10% डिस्काउंट। तो अगर हम महेंद्र 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा जी? 200। 200। यानी 2000 का सामान को अगर हम 200 रुपया डिस्काउंट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 1800 में बेचेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हम इस 200 को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये सवाल है मेरा किससे? प्रियंका से। इस 200 जो डिस्काउंट हम दिए उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो है ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि हम बस 1800 ही लिखेंगे। तो जर्नल क्या बनेगा? कौन बोलेगी? वर्षा बोलेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना होगा? 1800 और 1800। जर्नल क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना।
केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800 और 1800। एक सेकेंड, केस अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट 1800 यहाँ पर भी लिखेंगे और 1800 यहाँ पर भी लिखेंगे। बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड विथ डिस्काउंट, हम डिस्काउंट के साथ अपना सामान बेचें। ठीक है, अब 25 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा है ये हमको बताएंगे श्याम। 25 तारीख के बाद फिर से कब घटना घटा था, 28 तारीख को। 28 तारीख को 28 तारीख को 28 तारीख को क्या हुआ है श्याम, 28 तारीख को हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा 28 तारीख को क्या हुआ है। 28 तारीख को बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि महेश को 10% का व्यापारिक छूट, यानी कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट, और साथ ही साथ 5% का कैश डिस्काउंट। 5% का कैश डिस्काउंट के साथ कोई सामान हम 5000 का मूल्य का नगद बेचे हैं। अच्छा देखिए, एमआरपी कितना है, एमआरपी है 5000। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो अगर हम 5000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा वर्षा, 500। तो 5000 में पहले हम 500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4500। अब इस 4500 का कितना निकालेंगे, 5% कैश डिस्काउंट। तो अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 जीरो कट गया, 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, कितना हो रहा है 225, कितना हो रहा है 225। यानी 4500 का सामान है, उसमें भी अगर हम 225 का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितना में बेच रहे हैं, 4250 में। कितना में बेच रहे हैं, 4250। तो डिस्काउंट के नाम पर बस हम 225 को ही लिखेंगे, 500 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 500 ट्रेड डिस्काउंट था। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे ना वर्षा रानी। यस यस सर। तो जर्नल क्या बनेगा इसका, सेल्स हो रहा है ना, तो सेल्स तो होता है क्रेडिट में, यानी सेल्स कहाँ पर होगा, सेल्स होगा क्रेडिट में। और जर्नल क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाले को डेबिट करो, पैसा आ रहा है बेचने पर पैसा आता है, इसको डेबिट करेंगे। और डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब डिस्काउंट घाटा हो रहा है, तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कैश में कितना होगा, केस में 4250 होगा, डिस्काउंट में कितना होगा 225 जी, 225 की 250 होगा भाई, 25 होगा सर 200। तो यहाँ पर माइनस करने में गलती की है क्या, यहाँ पर माइनस करने में गलती की है ना। कितना होगा यहाँ पर माइनस करने पर, देखिए तो 4500 में अगर हम 225 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4275 है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 4275 होगा। कितना होगा 4275, और डिस्काउंट में कितना होगा 225, और जोड़ के कितना होगा, जोड़ के होगा 4500। कितना होगा 4500। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। कोई डाउट है कि नहीं को, क्या वर्षा को डाउट है, श्याम महेंद्र को डाउट है, युवराज नहीं सर, नहीं नो है। सर। अगर रहेगा तो पूछिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि डाउट को घर ले जाना है, ऐसे आप लोग घरे में हैं। जर्नल क्या बनेगा, जर्नल अंकित तुमको डाउट है क्या, नो सर सर। आज भर इतना रहने दीजिए, है आज भर इतना ही रहने दीजिए ना। रुकिए एक सेकंड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे कौन कौन बोल रहा है, जितना ही रहता है प्रियंका। 28 तारीख है ना, नो सर। 28 तारीख है। आपने कौन बोल रहे हैं, सर वर्षा बोल रहा है। कहाँ जाना है इसमें। बोर हो गए सर तभी तो, बाप रे। अच्छा सोचिए मेरे प्यारे बच्ची, अभी हमको रात 11 बजे तक पढ़ाना है, तो हम कितना बोरिंग हुआ होंगे होंगे बताइए तो। हमको अभी रात 11 बजे तक पढ़ाना है और दिन भर हम क्लास लिए हैं, एक ही चीज रिपीट करके मेरा मुंह दर्द दे रहा है, लेकिन हम बोरिंग हुए नहीं हुए ना।
मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जितना मेहनत कीजिएगा अपने आप को हीरा और लोहा बनाइए, जितना तपाइएगा उतना चमकिएगा। सर भूख लग गया, क्या करेंगे? भूख तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन खाएंगे नहीं अभी, क्लास के बाद। अच्छा एक सेकेंड, और 2 को बचे हैं मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा रुक जाइए। 2 बचेगा कि इसको हम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिंग क्या हो जाएगा कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश विथ डिस्काउंट, विथ डिस्काउंट इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। भूख हमको भी लगा है, लेकिन रुक जाइए ताकि एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना दीजिए। 28 तारीख के बाद फिर से घटना कब घटा है प्रियंका? नहीं सर। 28 तारीख के बाद घटना कब घटा है? 28 तारीख के बाद घटना घटा है 30 तारीख को। 30 तारीख को, एक सेकंड रुकिएगा वर्षा, है ना, थोड़ा सा रुकिए बच्ची। 30 तारीख को, 30 तारीख को क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ 30 तारीख को। 30 तारीख को बोल रहा है कि रजनी भाई से क्या किए हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, है ना, और क्या बोला जा रहा है, 2% का कैश डिस्काउंट। 2% का कैश डिस्काउंट के साथ हम 12,000 का सामान खरीदे हैं, यानी कि 12,000 का सामान हम खरीदे हैं। तो पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 12,000 का 10% कितना होगा, 1200 होगा। तो 12,000 में प्यारे बच्चों 1200 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा अंकित, कितना होगा रे, 10,800, 10,800 सर। 10,800। और इसका निकालेंगे 2% कैश डिस्काउंट, यानी 10,800 का अगर मेरे प्यारे बच्चों 2% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8 गुना 16 और 2 एका 2, 216 रुपये। कितना निकलेगा, 216 रुपया निकलेगा, अगर मेरा हिसाब किताब सही है तो। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं तो क्या दिख रहा है कि राशि का 50% ही नगद चुकाएं, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि जितना मेरा बिल बन रहा है उसका आधा ही हम पेमेंट किए, मतलब आधा बाकी रखे, समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा बिल कितना बन रहा है ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद, 10,500। तो 10,500 अगर मेरा बिल बन रहा है, सॉरी 10,800, तो 10,800 का अगर हम आधा पेमेंट किए, मतलब कितना पेमेंट किए अंकित, 5,400 ही पेमेंट किए। कितना पेमेंट किए, 5,400 ही पेमेंट किए, यानी बाकी 5,400 मेरा क्या रहा, बाकी रहा। तो बाकी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, रजनी भाई। बाकी के लिए भाई लिखेंगे, भाई, क्योंकि बाकी रहा तो भाई भैया सब लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 10,800 में अगर हम 5,400 ही दिए, मतलब हम 5,400 बाकी रखें, मतलब कितना दिए, आधा दिए। तो अगर हम आधा दिए मतलब 5,400 दिए, तो जितना देंगे उसी में ना हम लोग का कैश डिस्काउंट निकलता है। यानी 5,400 का हमको 2% कैश डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, जो कि कितना निकलेगा, 108 रुपया। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। यस सर। कौन कौन नहीं समझे खुल के बोलिए, हम समझाएंगे। वर्षा, वर्षा है कि चल गई जी? सर है। वर्षा कुमारी, यस सर। समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया, नहीं ध्यान दीजिएगा, हम दोबारा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा समझा दीजिए। नहीं नहीं, कहे नहीं समझे, नहीं समझ में आया तो कहे इसकी स्किप करें। सर समझ गए समझ गए। नहीं समझे हैं, आपको बोरिंग लग रहा है हमको सही पता में है। सर बोरिंग लग रहा है, टाइम भी हो रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, 2 मिनट रुकिएगा, हम 2 मिनट में इसको निपटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ कितना है, ध्यान दीजिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बच्ची। हम टीचर को सोचिए 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए 12,000 एमआरपी लिखा हुआ है, उसमें 10% है, 10% है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, दोबारा समझा रहे हैं जिसको भी समझ में नहीं आया। और 2% है क्या, कैश डिस्काउंट। और एमआरपी कितना लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है 12,000, 12,000। तो सबसे पहले निकालते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हम 12,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1200 निकलेगा। 1200। तो 12,000 में हम 1200 पहले माइनस कर दिए तो कितना बचा, 10,800। और बोल रहा है कि हम आधा ही पेमेंट कर रहे हैं अभी,
यानी 10,800 का अगर आधा पेमेंट करेंगे मतलब कितना पेमेंट कर रहे हैं, इतना ही पेमेंट कर रहे हैं अभी अभी, और बाकी इतना क्या रहा, इतना बाकी रहा, इतना क्या रहा, बाकी रहा, है ना। तो जो हम अभी पेमेंट करते हैं यानी जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं उसी में हमको मिलेगा कैश डिस्काउंट, यानी कि 5,400 का हमको मिलेगा कितना परसेंट, 2% कैश डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा, होने से 2020 कट गया 108 रुपया, यानी कि हम डिस्काउंट में 108 रुपया ही लिखेंगे। अब देखिए जर्नल क्या बनेगा, जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, समझ में आ जाएगा वर्षा। इसको हम वीडियो में अपलोड कर देंगे ना, जब वीडियो दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम किसको पेमेंट कर रहे थे, हम पेमेंट कर रहे थे किसको, रजनी भाई को, किसके अगेंस्ट, परचेज के अगेंस्ट। तो परचेज कर रहे हैं मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा, हाँ बोलिए, यस सर। यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और जो पैसा हम उसको नगद दिए उसके लिए लिखना होगा टू कैश अकाउंट, और जो पैसा हमको कैश डिस्काउंट मिला उसके लिए हम लिख दिए डिस्काउंट अकाउंट, और जो पैसा हम बाकी रखे उसके लिए हम लिख देंगे उसका नाम, यानी कि रजनी भाई अकाउंट, क्या अकाउंट, रजनी भाई अकाउंट। तो देखिए हम आधा पैसा, पूरा लेन देन हुआ था 10,800 का, 10,800 का, जिसमें से हम आधा पैसा उसको बाकी रखें, 50% बाकी रखें और 50% दिए। तो 50% जो हम दिए तो उसमें हमको 108 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो बचा कितना, देखे थे हम लोग, बचा कितना था अंकित, कितना बचा था रे, 5,400 में अगर 108 रुपया घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 5,292, 5,292 कितना होगा, 5,292। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,292। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का बन गया, इसका बिंग आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अब बचा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला को चलिए फट से निपटा देते हैं क्योंकि बोरिंग लग रहा है सभी को, हमको भी पता है कि लास्ट वाला को नहीं छोड़ दें सर, अभी, लास्ट वाला को छोड़ दें क्या, बता दीजिए सर। हाँ सर, वर्षा आप अगर बोलेंगे तो बता देंगे हम। अभी भी समझ नहीं आएगा वैसे भी जबरदस्ती। आज छोड़ दीजिए, तो आज के लिए बस इतना नहीं ही, नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। बता दें। सर ये पिछले वाला क्वेश्चन हाँ जैसा ही है सर, सर। मेरे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, चलिए रहने इसको दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खाली दिमाग में जोर ध्यान डालिए, नहीं बन देते। जाएगा, है ना। और इसको जब एक बार वीडियो जब अपलोड हो जाएगा ना तो वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बोरिंग मत होइएगा वर्षा, है ना, बोरिंग हमको भी लग रहा है लेकिन हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, बोरिंग किसी को नहीं होने देंगे, है ना। 8 बज गए। ऐसा नहीं कि वर्षा बोरिंग लग रहा है बोल के कल से नहीं आपको जुड़ेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करेंगे क्या, बोरिंग नहीं लग रहा है सर। हमको लग रहा है सर, क्योंकि ओवर टाइम हो रहा है। हाँ वो बात हमको भी पता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या लिखा हुआ है, एमआरपी कितना लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, है ना। एमआरपी लिखा हुआ है 20,000, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, और 1% कैश डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम पहले 20,000 का 5% निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट तो कितना होगा, कितना होगा, 1,000, है ना वर्षा। अब 20,000 में मेरे प्यारी बच्ची अगर हम 1,000 घटा देंगे तो कितना होगा, 19,000, कितना हो रहा है, 19,000। 19,000। लेकिन 19,000 का बस हम 60% ही अभी दे रहे हैं। तो 19,000 का मेरे प्यारे बच्चे अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना निकालेंगे मेरी गुड़िया, 0,09654, हाथ में रहा 5, 6 कम 6 5 से 11, 11,400, कितना दे रहे हैं, 11,400 हम अभी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। और बाकी कितना रहा, तो बाकी रहा मेरा, कितना बाकी रहा अंकित, 19,000 में से अगर हम 11,400 अभी दे रहे हैं तो कितना बाकी रहा मेरे प्यारी बच्ची, 8 में गया तो 7, 7,600, 8,100। 7,600 बाकी रहा। 7,000, तो हम बोल सकते हैं कि 7,600। 7,600 मेरा बाकी रहा, क्या रहा, बाकी रहा। और इतना हम अभी दिए, तो अभी जो देते हैं उसी में हमको देना पड़ता है कैश डिस्काउंट, यानी 11,400 का अगर हम 1% निकालेंगे मेरे प्यारे बच्ची तो कितना निकलेगा, 114 रुपया। ठीक है, अब इसका जर्नल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नगद भुगतान कर रहे हैं ना तो जर्नल क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तारीख कितना है ममता, तारीख है 31 तारीख, लास्ट तारीख है 31 अगस्त 2017 है। क्या बनेगा, अरविंद, किसको दे रहे थे, अरविंद को। तो अरविंद अकाउंट डेबिट, अरविंद अकाउंट डेबिट जो पैसा बाकी रहा, कितना बाकी रहा, 7,600 बाकी रहा उसके लिए, है ना। और जो पैसा हम दिए, मतलब सॉरी जो पैसा हमको मिला
दिए नहीं, मिला मिला। कितना मिला? 11,286, क्योंकि 114 रुपये तो डिस्काउंट का ना था। ये दोनों को मिला करके मेरा 11,400 होना चाहिए था। और टू क्या हो जाएगा? ये हुआ बेचने पर, तो टू सेल्स अकाउंट और कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 19,000। कितना हो जाएगा इसका? 19,000। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को कल अपलोड हो जाएगा, कल एक बार देखिएगा, कल या परसों। और नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा फिर कल समझा देंगे, ठीक है? आज के लिए हमको खुद बोरिंग लग रहा है और मेरा दूसरा क्लास लेट हो गया 15 मिनट। हो सकता है कि उसको हम ना पढ़ा पाए, है ना रानी? तो आज के यस लिए सर। बस इतना सर ही। मेरा ना आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घबराइए मत। और मेरे प्यारे बच्चियों, है ना,